दोस्तों हीरो एक ऐसी टू व्हीलर कंपनी जिसका नाम आज भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। लेकिन दोस्तों जितनी बड़ी ये कंपनी है इसका इतिहास भी उतना ही पुराना और संघर्ष भरा भी रहा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे एक शख्स ने पाकिस्तान से आकर दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी खड़ी कर दी। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारी छोटी सी यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़कर इसको और भी बड़ा करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमको काफ़ी सारा मोटिवेशन देता है ऐसी और वीडियोज़ बनाने के लिए। दोस्तों बात है 1923 में ब्रजमोहन मुंजाल पंजाब के टोबा ज़िले में हुए थे। टोबा ज़िला आज पाकिस्तान में आता है, लेकिन उस समय पर भारत पाकिस्तान एक ही था, तो उस समय पर यह भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। तो वहाँ पर इनकी फैमिली काफ़ी गरीब फैमिली थी, खर्चा काफ़ी मुश्किलों से चला करता था और वहाँ पर इतने आय के साधन भी नहीं थे। इसलिए ये अपनी पूरी फैमिली के साथ लुधियाना में शिफ्ट हो गए और लुधियाना में फिर अपना कुछ छोटा मोटा कारोबार भी करने लगे। लेकिन फिर ये 1950 के बाद साइकिलों के पार्ट्स का व्यापार करने लगे, उनको लेकर उनको बेचा करते थे। इस तरह से इनकी छोटा सा जो बिजनेस था वो धीरे धीरे ग्रो करता जा रहा था। लेकिन साल 1954 के आते आते इन्होंने साइकिल के पार्ट बनाना शुरू कर दिया और साल 1954 में ही इन्होंने अपनी एक छोटी सी कंपनी हीरो साइकिल का भी निर्माण किया, जिसमें ये बेसिकली साइकिलों के पार्ट, हैंडल, ब्रेक, इन सब चीज़ों का निर्माण किया करते थे। अब इनका जो साइकिल के पार्ट बनाने का कारोबार था ये अच्छा खासा चल रहा था। लेकिन साल 1956 में फिर इनको पंजाब सरकार की तरफ से साइकिल बनाने का लाइसेंस भी मिल चुका था। साथ ही साथ सरकार ने इनको 5 लाख रुपए भी दिए, जिससे कि ये अपने कारोबार को और भी ज़्यादा बढ़ा सकें। तो इस तरह से सरकार से 5 लाख रुपए की मदद मिलने के बाद फिर मुंजाल फैमिली ने अपनी जो साइकिल कारोबार था उसको और भी बढ़ाना शुरू कर दिया। जहां एक तरफ ये साइकिल के पुर्जे और पार्ट्स का निर्माण किया करते थे, फिर ये उस कंपनी में पूरी साइकिल का ही निर्माण करने लगे और फिर अपनी हीरो साइकिल को बनाकर मार्केट में बेचने लगे। हालांकि उस टाइम तक बहुत कम ही कंपनियां थीं जो भारतीय मार्केट में साइकिल बनाकर बेच रही थी। उनमें से एक सबसे बड़ी कंपनी जो थी वो थी एटलस, जो उस समय में काफ़ी अच्छी साइकिलें बनाकर मार्केट में बेच रही थी। तो इसलिए इन्होंने भी अपनी साइकिल की क्वालिटी को और भी ज़्यादा अच्छा किया और साथ ही साथ उनके रेट को भी इस तरह से कम किया जिससे कि लोग उनको खरीद भी सकें। दूसरी तरफ एटलस भी थी कंपटीशन में, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर इन्होंने अपनी साइकिल को बनाना शुरू किया और लोग इनकी हीरो की साइकिल को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करने लगे थे। हालांकि उस टाइम पर एटलस साइकिलों का काफ़ी ज़्यादा बोलबाला था, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी मार्केट को धीरे धीरे कैप्चर करना शुरू कर दिया और उस समय तक हीरो साइकिल कंपनी 7,500 साइकिलें सालाना बनाया करती थी और उनको मार्केट में बेचा करती थी। इस तरह से जो इनका साइकिल का कारोबार था वो भी धीरे धीरे चलता जा रहा था और 1975 के आने तक कंपनी का कारोबार इतना बढ़ गया कि ये भारत की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी भी बन चुकी थी। इसलिए साल 1986 में कंपनी को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम शामिल किया गया, क्योंकि ये भारत ही सहित पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा साइकिल बनाने वाली कंपनी बन चुकी थी। और इस तरह से ही इसने जो भारत की एटलस कंपनी थी उसको भी पीछे छोड़ दिया। हालांकि बाद में एटलस कंपनी पूरी तरह से डूब गई और उसको अपना कारोबार पूरी तरह से बंद करना पड़ा। तो दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एटलस साइकिल पूरी तरह से क्यों बंद हो गई, क्या गलतियाँ एटलस ने की, तो उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और इस वीडियो का लास्ट में मिल जाएगा। आप एटलस की उस स्टोरी को भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब हीरो का साइकिल का कारोबार तो काफ़ी ज़्यादा हिट साबित हो ही चुका था। अब हीरो ने सोचा कि क्यों ना अब साइकिल से हटकर मोटरसाइकिल या स्कूटर भी बनाया जाए, क्योंकि वो टाइम ऐसा था जहाँ पर टेक्नोलॉजी डेवलप होनी शुरू हो गई थी। तो इसीलिए हीरो ने भी अपने कदम को और एक कदम आगे बढ़ाने के लिए फैसला कर लिया था। और फिर साल 1980 के दशक में इन्होंने अपनी एक और नई कंपनी खोली, हीरो मैजेस्टिक, जिसमें ये स्कूटर और मोपेड का निर्माण करने लगे। लेकिन उस समय तक इनकी जो टेक्नोलॉजी थी वो इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी, इसलिए इनको जल्द ही रियलाइज़ हो गया कि हमको अगर जो मोपेड और स्कूटर मोटरसाइकिल के सेगमेंट में अगर बड़ी कंपनी बनना है तो उसके लिए हमको टेक्नोलॉजी इसमें ज़रूर लगानी पड़ेगी। और वो दौर ऐसा था जहाँ पर जापान की कंपनी होंडा भी भारतीय मार्केट में एंट्री मार चुकी थी। तो इसलिए हीरो ने होंडा के साथ करार करते हुए अपनी मोटरसाइकिल और स्कूटर बनाने का निर्णय किया और फिर एक तरफ हीरो और होंडा दोनों ने ही आपस में हाथ मिलाकर काम करना शुरू कर दिया, जिससे हीरो को ये फ़ायदा हुआ कि जो होंडा की जापानी टेक्नोलॉजी थी वो उसको मिल रही थी, वो उसकी बाइकों में यूज की जाती। दूसरी तरफ होंडा को भी ये हो रहा था कि उनको किसी लोकल प्लेयर का साथ मिल गया है। तो इस तरह से दोनों कंपनियों ने अपने अपने फ़ायदों को देखते हुए एक दूसरे से हाथ मिलाकर फिर मोटरसाइकिल और स्कूटर के निर्माण को एक साथ बनाना शुरू किया। और फिर हीरो ने होंडा के साथ मिलकर हरियाणा में एक प्लांट शुरू किया, जहां पर इन्होंने साल 1985 में अपनी पहली मोटरसाइकिल CD100 लॉन्च की और जिसका विज्ञापन इन्होंने कुछ इस तरह का बनाया था। I pride it, it's the finest bike you ever saw. The only bike that comes close to mine. It's his, no, it's his. Hero Honda. Hero Honda.
और हीरो होंडा की बनाई मोटरसाइकिल लोगों को काफ़ी पसंद आई, क्योंकि ये बजट फ्रेंडली तो थी ही, साथ में ये लगभग 80 से 85 का माइलेज भी दे रही थी। क्योंकि वो दौर ऐसा था जहाँ पर भारतीय लोगों की आय बहुत ही कम थी, काफ़ी सीमित लोग ही मोटरसाइकिल खरीद पाते थे, और वो भी अगर ज़्यादा फ्यूल का खर्चा होगा तो वो भी नहीं खरीद पाएंगे। तो इसीलिए इन्होंने यही टारगेट रखा था कि कम पेट्रोल में ज़्यादा किलोमीटर गाड़ी कवर करे, और यही कॉन्सेप्ट इनका लोगों को काफ़ी पसंद भी आया। और इस तरह से इनकी जो पहली बाइक थी CD100 वो लोगों के बीच काफ़ी पॉपुलर होनी भी शुरू हो गई। और फिर हीरो होंडा ने अपनी CD100 की सफलता के बाद और भी काफ़ी सारे मॉडल भारतीय मार्केट में उतारने शुरू किए, और हमेशा से ये ऐसे मॉडलों को उतारते थे जो लोग उसको ले सकें, बजट फ्रेंडली भी हों और साथ ही उनको ज़्यादा माइलेज भी मिल सके। इसीलिए इन्होंने फिर एक बहुत ही मोस्ट पॉपुलर बाइक हीरो स्प्लेंडर लॉन्च की, जो अपने आप में एक बहुत अच्छी मोटरसाइकिल थी। बेसिकली ये CD100 का ही एक दूसरा वर्जन था, जो इन्होंने उसमें कुछ अपडेट करके भारतीय मार्केट में उतारी थी, और वो लोगों को इतनी पसंद आई कि उसकी यूनिटें एकदम हाथों हाथ बिकने लगी, जिससे कंपनी को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी होने लगा। और ये अपने आप में एक ऐसी मोटरसाइकिल थी जो आज तक भी भारतीय मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइकों में से एक हरदम बनी रहती है। साथ ही साथ कंपनी ने हीरो पैशन, हीरो CD डीलक्स, इस तरह के काफ़ी सारे बेसिक मॉडल भारतीय मार्केट में लॉन्च किए, जो भारतीयों को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आने लगे। लेकिन फिर साल 2001 के बाद चीज़ें धीरे धीरे बदलना शुरू हुई, लोगों की आय बढ़ रही थी, लोगों के जो शौक थे वो भी थोड़े डिफरेंट होते जा रहे थे, लोग स्पोर्ट्स बाइक की तरफ भी अपना रुख कर रहे थे। इसीलिए फिर कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो में स्पोर्ट्स बाइक को भी जोड़ना शुरू किया। एक तरफ जहाँ करिश्मा ZMR ऐसी स्पोर्ट बाइक भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करनी शुरू की, और इस तरह से हीरो होंडा ने बजट सेगमेंट और प्रीमियम सेगमेंट दोनों सेगमेंट को पकड़कर बाइकों का निर्माण करना शुरू कर दिया, जिससे हीरो होंडा देखते ही देखते काफ़ी बड़ी कंपनियों में से एक बनती चली गई। और फिर 27 साल के लंबे साथ के बाद साल 2011 में हीरो और होंडा दोनों ने अलग अलग होने का फैसला कर लिया। हालांकि ये क्यों अलग हुई, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ये काफ़ी लंबी स्टोरी है, हम इस वीडियो में अगर ऐड करेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। हीरो होंडा कंपनी अलग होने के बाद फिर दोनों अलग अलग स्वतंत्र होकर काम करने लगे। एक तरफ जहाँ हीरो ने अपने जो बेसिक मॉडल थे उनको ही आगे कंटिन्यू किया और धीरे धीरे उसमें नए मॉडल भी ऐड करने शुरू किए। दूसरी तरफ जो होंडा थी उसके कुछ गिने चुने मॉडल ही मार्केट में अवेलेबल थे, तो उन्होंने भी अपने उन मॉडलों को और बढ़ाना शुरू किया। इस तरह से कंपनी दोनों फिर अलग अलग सेपरेट होकर काम करने लगी। लेकिन हीरो यहाँ पर भी नहीं रुका और वो सफलता के झंडे लगातार गाड़ता रहा। आज हीरो का कारोबार लगभग 40 से भी ज़्यादा देशों में फैला हुआ है, और इसका जो संचालन है आज मुंजाल फैमिली के हाथों में ही है, जो कंपनी को और भी ज़्यादा ऊंचाइयों पर लेके जा रहे हैं। और इस तरह से हीरो दुनिया की सबसे बड़ी 2 व्हीलर बनाने वाली कंपनी भी बन चुकी है। तो दोस्तों, इस तरह से पाकिस्तान से आए एक शख्स ने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का निर्माण किया। तो दोस्तों, वीडियो में आज इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।